और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एयरफोर्स अकेडमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। वज़ीर के हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया की बेशतर शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग की कामयाबी से तकमील पर यह तकरीब मुनक्किद की जाती है। उन्होंने ग्रेजुएशन ट्रेनीज़ को प्रेसिडेंट कमीशन भी पेश किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम तरबियत की तकमील करने वाले अपने फ़राइज़ से इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और फौज काफ़ी चौकसी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। वो न सिर्फ दाखिली तौर पर बल्कि सरहद पार भी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि 4 जंगों में शिकस्त के बावजूद पड़ोसी मुल्क नापाक हरकतें जारी रखे हुए हैं। वो दहशतगर्दी के जरिए दरपर्दा जंग कर रहा है। ऐसी कोशिशों का जवाब देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को वो तहनीत पेश करना चाहते हैं। बालाकोट में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के मौसर जवाब दिया और दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मुल्क की सलाहियत को देख लिया। वज़ीर दिफा ने चीन को भी निशाना बनाया और कहा कि यह नया हिंदुस्तान है और वो सरहदात पर किसी भी सरकशी, जारहियत और एकतरफा कार्रवाई का जवाब देना जानता है। इस मौके पर SU-30 तैयारा और दीगर की जानिब से मुजाहरा किया गया। रक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह चाहे पीस ऑपरेशन हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो तथा आपदा राहत कार्य हो, इंडियन एयरफोर्स की उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडियन एयरफोर्स आज देश में फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ सप्लाई लाइन्स की मजबूती के लिए भी काम कर रही है। आज लद्दाख में मौजूद हमारी सेनाएं जरूरी हथियारों, इक्विपमेंट, कपड़े और राशन से लैस हैं, तो उसमें इंडियन फोर्स का पूरा कंट्रीब्यूशन है। यह मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहूंगा। सुदूर क्षेत्रों में हमारा सैनिक पूरे जोश के साथ तैनात है, तो उसके पीछे यह आत्मविश्वास है कि किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में इंडियन एयरफोर्स हमारे साथ खड़ी होगी। भारतीय नागरिक भी देश दुनिया में कहीं भी अगर मुसीबत में फंसते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास रहता है कि हमारी सेनाएं उनकी बचाव के लिए निकल चुकी होंगी। हमें नागरिकों के इस भरोसे को कायम रखना है। साथियों, हमारी सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एम्पावरमेंट और इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी वायुसेना भी इससे अछूती नहीं है। एक तरफ जहां हमने इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडक्ट और ऑपरेशनलाइज किया है, वहीं दूसरी ओर 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर प्लेन राफेल को भी शामिल किया है। इससे एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज तो बढ़ी ही है, साथ ही एयरफोर्स में एक नया कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है। हाल में डिफेंस में FDI लिमिट में बढ़ोतरी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई पॉलिसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन जैसे कई कदम रिफॉर्म की दृष्टि से उठाए गए हैं। आप सभी के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी उपलब्धियों से अपने ट्रेनर्स, माता पिता और सारे देश को गौरवान्वित करेंगे। एक सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आई विश यू ऑल ए ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पी लैंडिंग। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में रोड सेफ्टी मामले पर एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में रोड एंड बिल्डिंग, पुलिस महकमे सेहत और दीगर महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। वाज़ेह कि रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से रोड सेफ्टी पर लाहेमल तय करने की हिदायत दी गई। इस मीटिंग में हादसा रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर व ख़ौस किया गया। सीनियर कांग्रेस लीडर V हनुमंत राव ने NDA हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दिल्ली असेंबली में हुए वाक़े का पुलिस में मामला दर्ज होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस असेंबली से बढ़कर हो गई। उन्होंने किसानों के कवानीन को वापस लेने की मांग की। मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं असेंबली का इश्यू भी पुलिस केस रजिस्टर करने का एक नया तरीका इंडिया सरकार में शुरू हुआ। दिल्ली सरकार में केजरीवाल के खिलाफ केस रजिस्टर होता। इतना बुरी बात है, असेंबली और पार्लियामेंट में झगड़े से झगड़े को भी पुलिस वाले
केस रजिस्टर करे तो ये डेमोक्रेसी है क्या? असेंबली से बढ़ के हो गया पुलिस, पार्लियामेंट से बढ़ के हो गया क्या पुलिस? नरेंद्र मोदी क्या काम कर रहे हैं? अमित शाह ये काम बंद कर रहे भैया, अभी इमीडिएट वो केस क्लोज करो, ये डराने का धमकाने का बात बंद करो, जितना जल्दी है किसानों के हित में 3 बिल वापस लो, ये भी तो किसान बराबर रहेगा, नहीं है तो किसान बराबर खाना वान देने वाला किसान अगर खाना देने का वो खेती करने का अगर बंद करे तो देश का क्या हालत होता? नरेंद्र मोदी जी आपको पता नहीं है। आदिलाबाद टाउन के एमआईएम सदर और साबिक सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद को पुलिस ने कल शाम हुए फायरिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आदिलाबाद के टाटीगुड़ा में मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े के दौरान फारूक अहमद ने अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए और एक चाकू लगने से जख्मी हो गया था। पुलिस ने फारूक अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सैयद जमीर, सैयद मोहतशम और सैयद मन्नान अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। बताया जा रहा है कि इस झगड़े के पीछे पुरानी दुश्मनी है और जख्मियों का ताल्लुक टीआरएस पार्टी से है। नंबर 22 एमआईएम काउंसलर फारूक अहमद, 122 चेयरमैन मजलिस सदर आदिलाबाद का, बच्चों के झगड़े में बंदूक लेकर आके साहब मेरे पिताजी को, ताया को, भाई को 2 गोलियां मार दिया। వారల్ స్టార్ట్ అవడం జరిగింది। ఆ గొడవలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఆర్గ్యుమెంట్స్లోకి దిగడం జరిగింది। ఆ ప్రాసెస్లో మొహమ్మద్ ఫారూక్, ఎక్స్ వైస్ చైర్మన్ మున్సిపాలిటీ ఆదిలాబాద్ అండ్ ఏఎంఐఎం డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్, తన దగ్గర ఉన్న వెపన్తో ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। అండ్ అదే ప్రాసెస్లో అతను ఇంకో హ్యాండ్లో ఒక కత్తితో కూడా అటాక్ చేయడం జరిగింది। ఈ కంప్లీట్ ఇన్సిడెంట్లో 3 ఇంజరీస్ అవ్వడం జరిగింది। అందులో ఒక పర్సన్ సయ్యద్ జమీర్ 2 బుల్లెట్ ఇంజరీస్ అవ్వడం జరిగింది। అండ్ సయ్యద్ మోసిన్ ఒక బుల్లెట్ ఇంజరీ, సయ్యద్ మన్నన్ హెడ్ పైన ఒక స్టాబింగ్ ఇంజరీ జరిగింది। అండ్ అక్యూజ్ని ఇమ్మీడియట్గా కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది। అండ్ అతని వద్ద ఉన్న వెపన్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। యాజ్ పర్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ అతనిపై 307 అండ్ ఆర్మ్స్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్ కింద ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम अत्तापुर रोड पर वाटर पाइप फट पड़ा। पीवीएनआर एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 54 पर वाटर पाइप फट पड़ा है। पानी करीब 10 फुट की ऊंचाई तक उड़ता देखा गया। करीब की सड़कें बारिश के पानी की तरह बहती देखी गईं। रेती बावली, मेहदीपट्टनम, लंगर हाउस, अत्तापुर पर ट्रैफिक जाम देखा गया। आवाम में महकमे वाटर वर्क्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। सीपीआई कारकुनों ने इंडोमेंट ब्लॉक पर नाजायज कब्जा हटाने की मांग करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंडोमेंट के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हिरासत में लेकर दीगर मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से इंडोमेंट ब्लॉक पर नाजायज कब्जों को हटाने की मांग की। उपल एक्साइज पुलिस ने विशाखापट्टनम से हैदराबाद गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जे से भारी मकदार में गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने गांजा स्मगलिंग के इल्जाम में 11 दिसंबर को उपल से 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। मुलजमीन से पूछताछ के दौरान एक और गिरफ्तारी अमल में आई। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।